सेम हो गया, सही बात है। फ्लावर्स फ्लूज भी गिरे। इनको कैसे पता लगा कि हमारी एनिवर्सरी है? पूरा पहले से इन्होंने प्रिपरेशंस की हुई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो चुका है 11:14 और हम चंडीगढ़ के लिए वापस निकल चुके हैं क्योंकि हमें चाहिए था कि हम जल्दी पहुंच जाएं। 7-8 घंटे गूगल हमें बता रहा है ऑलरेडी कि आपको लगेंगे वहां पहुंचने के लिए। तो हम अभी सीकर में थे फ़िलहाल, इसके मामा जी के घर। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके, उनके साथ बात करके, क्योंकि पहली बार मैं आफ्टर मैरिज पहली बार उनके पास आया, उनके साथ रहा। 2 साल बाद हम उनके पास आए। वापस हम चंडीगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अभिरुचि जिंगल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। डांस सकते हैं यार जयपुर मतलब। हाँ, मैंने ऐसा कुछ लिया भी नहीं है, तो वहाँ पे एक बार मार्केट में थोड़ा रहने से मेरे दिल में वो रह जाएगा ना कि यार इतना पास आके भी नहीं गए। मतलब 1-1.5 घंटे की तो बात है। वहाँ वो देख रहे बाहर वाली गाड़ी, ये लोगों को बड़ा कितना सामान लेके जा रहे हो। ये बड़ा होता है ना कि मतलब जैसे बाहर वाली गाड़ी है तो लोगों की नजरें एकदम से पड़ने लग जाती है कि मतलब बाहर वाली गाड़ी है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है। एंड वी आर फाइनली इन जयपुर। हम पहुंचते 1 घंटे पहले गए थे, बट उसके बाद पार्किंग नहीं मिल रही थी और इधर से उधर, उधर से इधर। पर आई मस्ट से कि यहाँ के जो गाइड्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब उन्होंने स्पेशल हमारी गाड़ी रुकवा के पूरा एक्सप्लेन किया कि सर यहाँ सिटी पैलेस है, यहाँ ये है, यहाँ हवा महल है, यहाँ ये है, यहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, आप यहाँ चले जाओ, ये ऐसे ऐसे करके सब कुछ समझा दिया उन्होंने। यहाँ पे हम सिर्फ मार्केट्स देख रहे हैं। मेरा बड़ा मन था कुछ ना सामान ऐसा मिल जाए, सो लेट्स सी। मेरे को वो मलाई सी अच्छी नहीं लगती। बहुत सही, अंदर तक मेरे फेफड़े ना ठंडे से भर गए। इतनी गर्मी है यहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस है और मज़ा आ रहा है पी के। जहाँ गोलगप्पे और ये खाए ना, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता ना। आ गई यहाँ पे। हमें अभी लगा कि हमें गाड़ी खो गई। हमने कवर इतना सारा कर लिया लेकिन अभी तो गाड़ी भी नहीं मिली। बट फाइनली थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा इधर उधर नज़र मार के हमें पता लगा कि गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। 30 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और अभी हमने कुछ खाना है, पीना है, कुछ खाया नहीं। 4 बजने को आ गए हैं, भूख लगी है। गूगल मैप में मैंने सर्च तो किया था, एक कोई कैफ़े था, जयपुर कैफ़े एंड बार, और कुछ जगहों पे दिखा रहा है कि ये रात के 1 बजे तक खुला रहता है, बट कुछ जगहों पे दिखा रहा है कि ये बंद हो चुका है। बट वी आर नॉट श्योर और हमें लग रहा है कि हमें ये जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओ पसीना, थैंक यू थैंक यू। 4.5 किलोमीटर 13 मिनट्स। ओके चले। अब यहाँ पे जो लोग हैं ना, उन्होंने नॉर्मल वो डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, कॉटन वाली ड्रेसेस डाली हुई हैं, टी शर्ट्स डाली हैं। मैंने भाई ने टोटल लेग, ऊपर स्वेटर, गर्मी वाले कपड़े पड़े। हमारे पास एक कुर्ती टी शर्ट पड़ी हुई है अंदर। मैंने कहा था इसको मैं क्या चेंज कर लेते हैं यार। चेंज क्या करेंगे? मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा। तू मैं वॉशरूम में कहीं पे जाके चेंज कर लूँगी। इतनी मुश्किल हो रही है पार्किंग ढूंढने में हमें। ऊपर से यहाँ ट्रैफिक इतना, देखो हॉर्न बजाने शुरू में, जबकि स्पीड में हूँ मैं। एक बार खुद को दिखा तो मुझे यहीं के जयपुरिया टाइप्स लग रहा है। ऊपर स्वेटशर्ट वगैरह सारी, और नीचे देख चप्पलें। मैंने चप्पल इसलिए पहनी क्योंकि कल रात को हमने यहीं पे गाड़ी में ही मैंने अपने शूज़ छोड़ दिए थे और चप्पल पहन ली क्योंकि चप्पल घर लेके गया था। अब यहाँ पे जद्दोजहद के बाद, इतना ट्रैफिक के बाद, इतना बैड सिग्नल्स के बाद फाइनली हम एक
रेस्टोरेंट में कैफ़े में पहुंचे हैं। हम लोग 2 बार वी हैव बिन टू आउट ऑफ इंडिया एंड इट वाज सो इजी ना यार। यहाँ पे मैं बेवकूफ़ होके खज्जल होगी मैं यहाँ पे। कोई कभी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत आई ना गाड़ी चलाने में भी। वहाँ तो पैदल हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि जीपीएस इतना अच्छा था, वहाँ का सब कुछ सही था। अब यहाँ पे वहाँ पे वो शो कर रहा था जयपुर कैफ़े, और यहाँ पे जयपुर कैफ़े तो दिख ही नहीं रहा, फरोस्टा कैफ़े दिख रहे तो। यहाँ पे जयपुर कैफ़े भी है। नेम चेंज सर, जयपुर कैफे नेम चेंज ट्रू अच्छा कैफे। ओके, नेम चेंज। स्पेस इज़ वेरी 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 इनोवेटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। टाइप सिटी, अच्छे कैफेज हो सकते हैं यहाँ पे। सेम हो गया, सही बात है। फ्लावर्स फ्लूज भी गिर रहे हैं। इनको कैसे पता लगा कि हमारी एनिवर्सरी है? पूरा पहले से इन्होंने प्रिपरेशंस की हुई थी। सो कहते हैं ना मेंट टू बी हैपन, वही चीज़ हुई है। हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन भगवान ने हमारी सेलिब्रेशन बना दिया आज। क्या बात है यार, मतलब लाइक टू मच। ये तूने सरप्राइज दिया था ना, मेरे को पता था। मेरे को पता था तूने ये ऐसे फ्लावर वाला एरिया चूज करके और ऐसे हैप्पी एनिवर्सरी लगाया। पावे अब वाई उसका घुस गया, पर स्टिल कोई बात नहीं। हमें आने में भी तो बड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। वो आने में इसलिए तो टाइम लगे ताकि ये सब प्रिपरेशंस कर ले। मुझे मैसेज आया था, इसका वोडाफोन का इंटरनेट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, और मैंने वोडाफोन का एकदम से देखा, अच्छा ये है वोडाफोन, तो मैंने इसको बोला तो जाके चेक करवा के आ, और मैं यहाँ पे मैं प्रेपरेशंस करवा लूँ। और प्रेपरेशंस हो गई थी तो मैंने बोला चलो अब चलते हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करवाई हुई। हम जस्ट आना था यहाँ पे, और ये सब भगवान ने बनाया था तो हो गया। देख हम कितनी देर से कौन सा कैफे जाएं, कौन सा क्या करें, ये Literally करें, वो यार। करें। और अब आए तो ऑलरेडी हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है। लिटरली हम 1 बजे के आसपास कुछ पहुंच गए थे जयपुर में। हवा महल के आसपास घूमते रहे, सिटी पैलेस के आसपास घूमते रहे, मार्केट ढूंढते रहे। हम चाह रहे थे कि हवा महल के सामने जो कैफ़ेज़ है वहाँ बैठे हम, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं मिली। पार्किंग मिल भी गई हमें एक टाइम पे, है ना, पार्किंग मिल गई, हमने शॉपिंग भी कर ली सारी, कलोल भी तो कर दी थी हमने। क्लोल भी कर दी थी, लेकिन हम वहाँ बैठे ही नहीं है, उस कैफ़े गए भी नहीं, वहाँ उस तरफ गए भी नहीं कि हमें तो कोई और सर्च करते और ये मिला। और हैप्पी एनिवर्सरी यार, मतलब भगवान ने मिलाया है कुछ, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम इतनी देर से रोड पे घूम जा रहे हैं, कुछ कैफ़े ढूंढी जा रहे हैं। बीच में भी मैंने इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरी डाली थी कि कैफ़े सजेस्ट करो इस एरिया के अराउंड। मुझे प्लाडियो भी आया उसमें रिकमेंडेशन में, लेकिन हमने फिर भी यही चूज़ किया। और हैप्पी एनिवर्सरी मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे बना हुआ बैलून बना हुआ, लेकिन फिर भी कुछ है। हाँ, फिर भी कुछ तो है कि थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। और कुछ होता है, ये जो भगवान करता है वो सब लिंक्ड है। So we are done with the food and everything. बोल वही पेटेंट लाइन से हमने खाना खा लिया, वापस जी चंडीगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। टाइम क्या हुआ है? हाँ 5:30 हो गया, वापस अब चंडीगढ़ की तरफ निकलेंगे। हमने डीजल भी डलवाना है तो कम अमाउंट का डलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा डीजल चल रहा है। कम का डलवाएंगे, फिर हरियाणा में जाके थोड़ा सा एड ऑन करवा लेंगे जस्ट अगर नीड हो। अबे दे दो तो हमें रास्ते में है। तुम इधर से क्यों आते हो? चलो इधर से और राइट से ओवरटेक करो, लेफ्ट से पी शुरू कर देते हैं। हाँ शुक्र है। Oh my God. फाइनली कार्ड चलता है ना? 2000 का डाल दो। 2000 का तेल डलवा रहे हैं, 85.98 का पड़ रहा है। नॉर्मल डीजल 2000 का 0 चेक करो। थैंक यू। 2000 का तेल डलवाया, 23.98 लीटर्स डले। ये कोई लाइट लूट नहीं गई है, ये कहीं हम ढाबे पे नहीं रुके हुए। ये ट्रैफिक जाम हो रखा है NH कुछ 48 पे या किसी पे, और पिछले 45 मिनट से हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। पीछे पर फंसे थे 20 मिनट, वहाँ से निकले किस तरह करके, तो अब यहाँ फंस गए हैं। ये पड़ता है शाहजहानपुर के बाद फ्लाईओवर बन रहा था, उसके साथ रोड क्लोजर थी। जब चंडीगढ़ से मैं यहाँ आ रहे थे ना, अलवर आ रहे थे, तो मैंने पूरा चेक किया था, पूरा सर्च किया था कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। लेकिन वेस्टर्न पेरीफेर वाला बिल्कुल क्लियर था, तो वहाँ से आगे। लेकिन यहाँ से जब हम जयपुर से निकलने लगे, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रास्ता शायद चल गया, कि ये रास्ता चल रहा है कि नहीं बंद हो रहा है, लेकिन चल पड़ा। होपफुली अब हम पहुँच जाएंगे। वैसे ये सारा गोप्रो से हमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब नेहा ने रिकॉर्ड कर लिया, तो जो सा ठीक आएगा हम वो लगा देंगे।
चलो अब चलने की उम्मीद आई, कैमरा ऑफ करता हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ अंकल, हम भी वही बात कर रहे थे। अब सामने वाले लोग कैसे आएंगे जब तुम रोड ब्लॉक ही कर दोगे उनकी? हाँ, अपनी अपनी जब पता भी है कि सिंगल लेन है, फिर भी मास्टर बन के ऐसे राइड में चले जाते हैं। यही तो बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि रोड क्लोज नहीं करनी, तो वो उनके दिमाग में क्यों नहीं आती? राइट, यहाँ से राइट मोड़ना है तो खाली एकदम। अब हुआ ना, एक रोड पे एक ही गाड़ी। After 9-10 hours of driving, we are finally home at 3:34. जितने बजे हम निकले थे उतने बजे ही हम पहुँचे हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक स्कोडा फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल कार, क्योंकि हम ऐसे ऐसी रोड्स पे गए थे ना, ऐसे ऐसे विलेजेस में गए थे जहाँ छोटी छोटी रोड्स हैं, खड्डे बड़े बड़े हैं, और वो खड्डों में ठा ठा करके भी 2-4 बारी गाड़ी बजी है, और फिर भी हमें 1% भी गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके टायर्स इतने सही लगे अपोलो के, मतलब बिल्कुल भी कोई फील नहीं आई। थोड़ा मैं बचकाना लग रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो वो चीज़ अच्छी लगती है उसकी प्रेज हमेशा करनी चाहिए। एंड ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स एंड दिस व्लॉग नाउ। आई होप आपने ये सारी वीडियोस देखी होगी, सारी सीरीज़ देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी, कुछ एक आधी मिस होगी तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेटअप है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिलो एंड बताना कैसी लग रही है वीडियो। और मुझे बहुत नींद आ रही है मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि थकावट कितनी है। 9-10 घंटे हमने लगातार ड्राइविंग की, बीच में ट्रैफिक भी बहुत सारा था, और 30-40 मिनट्स के लिए हम रुक के खाना भी खाया हमने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शो योर लव बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, टू योर फ्रेंड्स बेसिकली। थैंक यू, बाय।